हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन बोले, किसानों की समृद्धि के लिए 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार और कृषि विभाग का उद्देश्य राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। सरकार उनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाव खेती बाड़ी के कार्यों से है। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसानों वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जब गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। उनकी सरकार राज्य के गांवों की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है। जब गांव की जड़ें मजबूत होगी तब अस्थायी तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। वे डिपडी में आयोजित परमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन रांची 2024 के उद्घाटन एवं 236 चलंत पशु चिकित्सक वाहन के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफल, पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जमशेदपुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल मंगलवार को सफल रहा। इस ट्रेन को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार को टाटा नगर से ट्रायल ट्रेन को डीआरएम अरुण जे राठौड़ ने सुबह 5:30 बजे पटना के लिए रवाना किया। ट्रेन सुबह 8:53 में गोमो पहुंची और 3 मिनट ठहराव के बाद पटना के लिए प्रस्थान कर गई। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा से पटना की दूरी 6 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस जहां जहां रुकी वहां जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन के गार्ड ए.के. ठाकुर, चालक जी पासवान और सह संचालक संजीव कुमार मिश्रा को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 16 सितंबर से शुरू होगा। रिम्स निदेशक ने लापरवाह अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अस्पताल के लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि अफसरों के द्वारा फाइलों के निष्पादन में देरी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी तरह एक मामला निदेशक के संज्ञान में लाया गया है। इसके अनुसार एक विक्रेता की 2 भुगतान की फाइलें 11 महीने और 4 महीने की देरी से आगे बढ़ाई गई। निदेशक ने इस मामले की जांच आदेश दिए हैं और कहा कि लापरवाह अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि विक्रेता द्वारा कार्डियोलॉजी विभाग में आयुष्मान भारत के अंतर्गत इम्प्लांट पेसमेकर की कार्य आदेश मिलने के बाद 5 महीने के भीतर आपूर्ति की गई थी, लेकिन इसके भुगतान में देरी की गई। विक्रेता द्वारा आपूर्ति रोक देने की स्थिति में L2 विक्रेता से जीवन रक्षक इम्प्लांट पेसमेकर की आपूर्ति कराई गई थी। निदेशक द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि भुगतान से संबंधित 2 बिल पर 11 महीने एवं 4 महीने देरी कार्यवाही शुरू की गई। इसकी जानकारी मिलने पर निदेशक ने संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। निदेशक ने कहा कि किसी भी प्रकार की फाइल को विलंब से संसाधित करना स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाजपा की आक्रोश रैली से जुड़े केस पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा की आक्रोश रैली से जुड़े केस पर रोक लगा दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, विधायक कुशवाहा शशिभूषण, सांसद ठुल्लू महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव समेत 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दिया गया है। बता दें कि लालपुर पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 52 लोगों को नामजद और 12,000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। लोगों ने बताया कि 23 अगस्त को मोहराबादी में भाजपा युवा मार्च ने आक्रोश रैली बुलाई थी। उस दिन मोहराबादी के चारों ओर कंटीले तार से फेंसिंग की गई थी। नेताओं के भाषण के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। इसमें कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। रांची के मोहराबादी में भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प के बाद लालपुर थाने में FIR दर्ज की गई है। दर्ज FIR में 52 नामजद और 12,000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में भाजपा के वैसे सभी बड़े नेता को आरोपी बनाया गया है जो रैली में शामिल थे। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया, साथ ही बिना आदेश के CM आवास मार्च करने की कोशिश की। इस आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि मोहराबादी मैदान में भाजपा की ओर से
बनाए गए मंच में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं और बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास का घेराव करने को लेकर भड़काया जा रहा था। इसके अलावा आरोपियों पर नाजायज मुआवजा लगाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। 21 सितंबर को झारखंड आएंगे अमित शाह। दुमका में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 4 राज्य के मुख्यमंत्री होंगे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे। उनके साथ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये सभी लोग बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दुमका से होगी। 21 सितंबर को अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का दुमका में शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा के लिए मंगलवार को रांची में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें एमपी एमएलए के साथ साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी उपस्थित रहे। जानकारी हो कि झारखंड में बीजेपी 6 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, खोखले वादे, लाचार विधि व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी जैसे मुद्दों को जनता के सामने लाना है। संथाल के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। पाकुड़ में किया ग्रामीणों से संवाद, परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार को संथाल परगना के दौरे पर थे। मंगलवार को उन्होंने पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित सोनाधनी पंचायत में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इसके बाद उन्होंने वहां पर आदिम जनजातियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे यहां पर सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि पहले योजनाओं के लिए आवंटित धन का केवल एक छोटा हिस्सा ही जनता तक पहुंचता था। आज की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचे। बता दें कि राज्यपाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने इंटर तक के लिए आवासीय स्कूल की मांग की है। सिंचाई की समस्या का समाधान करने और सड़कों के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल जाने के लिए सड़क के निर्माण से बच्चों को सुविधा होगी। विद्यालय ने आदिम जनजाति के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रखंड स्तर पर पठन पाठन की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। विद्यालय में शिक्षक की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। राज्यपाल ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया और हर घर नल योजना के माध्यम से सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभों को गुणवत्तापूर्ण आवास दिए जा रहे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है। सरयू रॉय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर मुख्य सचिव के बंगले पर अवैध कब्जा का लगाया आरोप। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय के बीच रार रुकने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार की शाम सरयू रॉय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मंत्री बन्ना गुप्ता पर मुख्य सचिव के सरकारी बंगला पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करके लिखा कि हेमंत सोरेन जी, आपके लाडले बन्ना गुप्ता जी ने मुख्य सचिव के सरकारी बंगला पर महीनों से अवैध कब्जा कर रखा। यह सरासर छिछोरापन है। चंपई सोरेन ने इसका आवंटन किया है। सरकार के मंत्री ही ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो शासन में अधीनस्थ को कौन रोकेगा। दरअसल मंत्री बन्ना गुप्ता को डोरांडो में सरकारी आवास सरकार की तरफ से आवंटित था, लेकिन वह जहाज छोटा पड़ जाने के कारण वे रांची प्रेस क्लब के बगल में स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए। इसी बंगला का जिक्र सरयू रॉय कर रहे। अब तक इस मामले में मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए गलतियों को दूर करने का अंतिम मौका। तुरंत करें ये काम तो जल्द मिलेंगे पैसे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ 48 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है,
लेकिन राज्य के कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लाभ नहीं मिला है। महिला बाल विकास विभाग ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि कई गड़बड़ियों की वजह से महिलाओं को ये राशि नहीं मिल पाई। अगर आप भी उनमें से एक है तो मंगलवार को आपके लिए आवेदन में हुई गलती को सुधार करने का अंतिम मौका है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ लेते समय कई लोगों ने भूलवश गलत कोई एंट्री कर दी है। इसके अलावा बैंक की लापरवाही के कारण आवेदनकर्ताओं के आवेदन में गलती रह गई। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट छायाप्रति संकलन नहीं किया है। महिला और बाल विकास ने कुछ लाभार्थी के बैंक खाते एवं IFSC कोड की एंट्री में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पहली किस्त की राशि नहीं मिली। सभी कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। गलतियों में सुधार होने के बाद लाभुक के खाते में 5 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। वहां पर जाकर ये पता करें कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ियां रह गई थी। इसके बाद आप अपने प्रखंड कार्यालय पर जाकर अपना संबंधित दस्तावेज सौंप दें। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए कई महिलाएं और युवतियों प्रखंड सा अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। सभी लाभार्थी की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO और शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी CO को उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द गलतियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए प्रतिबिंब ऐप और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए DGP अनुराग गुप्ता व गुंजन कुमार पुरस्कृत किए गए। साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में निरंतर सफलता के लिए झारखंड पुलिस को पुरस्कृत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से झारखंड पुलिस को दिल्ली में प्रशस्ति पत्र दिया गया। बता दें कि दिन ब दिन बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब नाम का ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से पुलिस अधिकारियों को अपराधी तक पहुंचने और उनको गिरफ्तार करने में कई बार कामयाबी मिल चुकी है। प्रतिबिंब ऐप को बनाने में DGP अनुराग गुप्ता और डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार की अहम भूमिका रही। मंगलवार को इन दोनों अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कृत किया। बता दें कि झारखंड पुलिस इस ऐप के माध्यम से देश भर के साइबर क्रिमिनल्स पर नकल कसने में सफल रही। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से झारखंड पुलिस को साइबर क्राइम रोकने में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। केंद्र सरकार की नई योजना सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख का इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इन पैनल अस्पतालों को दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोर्स बनाया जा सकता है। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया वहां के थाना व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसे ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज का खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। CM हेमंत सोरेन ने कहा, कोल्हन में विधायक खरीदने के लिए घूम रहे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिले के डोबो स्थित काजू मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उसी दिन से विपक्ष के लोग सरकार गिराने की कोशिश में लग गए। विपक्ष की गिद्ध नज़र इस राज्य पर है। अब चुनाव नज़दीक है तो आसमान में ये गिद्ध की तरह मंडरा रहे। CM ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री इन दिनों कोल्हन में घूम रहे। ये कोल्हन में विधायकों को खरीदने के लिए घूम रहे। CM ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री इन दिनों कोल्हन में घूम रहे।
ये कोल्हन में विधायकों को खरीदने के लिए घूम रहे। कहा कि शायद वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उनसे कभी पूछिए कि वे मनरेगा में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों दे रहे। हेमंत ने कहा कि ये यहाँ इन दिनों कोल्हन के विधायकों को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा को जनता चुनती ही नहीं बल्कि ये पैसे से सरकार बनाते हैं, इन्हें अब सबक सिखाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में देश भर से लोग अब झारखंड आएंगे और झूठ बोलेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने अपने पास नोट छापने की मशीन रख ली है, इसी के बूते से पूरे देश में विधायक सांसदों को खरीदकर देश पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर इनको जवाब देंगे। जयप्रकाश यादव ने कहा, अगले महीने झारखंड आएंगे तेजस्वी यादव, विशेष समिति की रिपोर्ट लालू यादव को सौंपेंगे। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अक्टूबर में झारखंड आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी झारखंड का दौरा करेंगे। मंगलवार को झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने बताया कि अगले महीने अक्टूबर में तेजस्वी यादव झारखंड आएंगे। संवाद बैठक प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राजद के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव मौजूद रहे। जयप्रकाश यादव ने कहा कि झारखंड में राजद सम्मानपूर्वक स्थिति में चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं के भावनाओं को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही विशेष समिति की रिपोर्ट सौंपेंगे और स्क्रूटनी पर दलहित में उचित फैसला लिया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि संवाद बैठक और सम्मेलन आए दिन सभी जगहों पर निरंतर किया जाएगा। इसे लेकर पार्टी 25 सितंबर को चतरा और 29 सितंबर को पलामू में प्रमंडल सम्मेलन करेगी। कृषि कॉलेज देवघर में छात्रों ने की तालाबंदी, प्रबंधन पर लगाए आरोप। रविंद्रनाथ टैगोर कृषि कॉलेज देवघर के सत्र 2023-24 के छात्र अपनी परेशानी को लेकर कॉलेज में तालाबंदी कर दी। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में देवघर कृषि कॉलेज के छात्रों की बातें को नहीं सुना जाता है। छात्रों ने बताया कि कृषि कॉलेज में ऑनलाइन क्लास होता है और परीक्षा ऑफलाइन ली जाती है, जिससे अधिकांश छात्रों का रिजल्ट खराब हो जा रहा है। कृषि कॉलेज में विषयवार शिक्षक एवं संसाधनों की घोर कमी है। कॉलेज छात्रों ने बताया कि बिना पूर्व कोई सूचना दिए 10 छात्रों को पुनः रीएडमिशन के लिए बोला जा रहा है। छात्रों ने बताया कि 6 महीने के सेमेस्टर को 3 महीने में कंप्लीट कर दिया जाता है। कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमानी से छात्रों को परेशान करता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से मिलने वाला फंड से भी कुछ विकास का कार्य नहीं किया जाता है। छात्रों ने रीएडमिशन की अधिसूचना रद्द होने तक धरना प्रदर्शन पर बैठे रहने का निर्णय लिया। वर्तमान कृषि मंत्री झारखंड सरकार दीपिका पांडे सिंह ने छात्रों से फोन पर बातचीत कर छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जयंती पर दी श्रद्धांजलि। राज्य के पूर्व सीएम चंपई ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। कहा कि पूर्व विधायक और जुझारू साथी रहे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। वीर दुर्गा सोरेन अमर रहे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को झारखंड आंदोलन के प्रणेता पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती दिवस पर दुर्गा सोरेन स्मारक लोवाडी नामकुम स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस समय मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। ग्रामीण विकास से जुड़े इंजीनियरों ने बतौर कमीशन वसूले 80 करोड़ रुपए। ईडी की पूछताछ के बाद खुला राज। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े इंजीनियरों ने विकास योजनाओं को लागू करने के दौरान 80 करोड़ रुपए की वसूली की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी जांच के दौरान संबंधित इंजीनियर से की गई पूछताछ से इसकी पुष्टि हुई है। पूछताछ के दौरान कई ठेकेदारों ने भी कमीशन देने की बात स्वीकार की है। ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल की डायरी में लिखे कोडवर्ड को डिटेक्ट करने के बाद उनसे पूछताछ की। संजीव लाल के पास से मिली डायरी में TURL सहित अन्य शब्द और उनके सामने अंक लिखे हुए थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि TU का अर्थ झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी JSRRDA के मुख्य अभियंता सिंगराय टूटी है। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी तरह RL का अर्थ मुख्य अभियंता राजीव लोचन है। सिंगराय टूटी ने ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में पूछताछ के बाद अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने ईडी को दिए गए बयान में यह स्वीकार किया कि वे JSRRDA द्वारा संचालित 600 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 3% की दर से बतौर कमीशन 18 करोड़ रुपए वसूल किए थे।
यह रकम संजीव लाल को दे दी गई थी। वह अप्रैल 2023 में तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम से मिले थे। इस मुलाकात में उन्होंने अपने हिस्से के कमीशन की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा था कि यह सब संजीव लाल देखते हैं। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता सुरेंद्र कुमार ने भी ईडी द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में अपना बयान दर्ज कराया था। साथ ही विकास योजनाओं की लागत में से 15 करोड़ रुपए बतौर कमीशन वसूल कर देने की बात कही थी। कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने ईडी को दिए गए बयान में स्वीकार किया कि मुख्य अभियंता राजीव लोचन के कहने पर उन्होंने विकास योजनाओं की लागत में से बतौर कमीशन 20 करोड़ रुपए वसूल किए थे। कार्यपालक अभियंता अशोक गुप्ता ने मुख्य अभियंता सिंगराय टूटी और प्रमोद कुमार के कहने पर 10.5 करोड़ रुपए कमीशन वसूला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।